हमारा जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है, टॉपिक ऑफ द डे है बेटा, वो है इंसान का नर्वस सिस्टम। इंसान का जो नर्वस सिस्टम है उसमें ये है कि ये इंसान जो है ये आला तरक्की याफ्ता जानवरों में शामिल है। इसका नर्वस सिस्टम बहुत पेचीदा है और इसके दो बड़े हिस्से होते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। यानी नर्वस सिस्टम जो है इंसान का, ये नहीं कि ओवरऑल जानवरों की बात हो रही है, जैसे इंसान की बात हो रही है, ना प्लांट्स की बात हो रही है। नर्वस सिस्टम की बात हो रही है इंसान में। इंसान का जो नर्वस सिस्टम है वो दो तरह का बेटा होता है, वो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ये टर्म्स आप लोगों ने याद करनी है कि ये CNS क्या होता है और PNS क्या होता है। बाज़ दफ़ा अब्रेविएट वर्ड्स वो दे देते हैं और कहता है किसके लिए स्टैंड कर रहे हैं। इसके लिए मोटी सी टर्म बेटा जेल में रखें, बहुत लंबा टॉपिक है ये वाला। आगे जाके आपने जेल में रखना है सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है उसमें सर जो है आपका दिमाग और स्पाइनल कॉर्ड आ जाता है। दिमाग और स्पाइनल कॉर्ड, ये दिमाग तो ये हमारी खोपड़ी के अंदर होता है ना, और स्पाइनल कॉर्ड रीढ़ की हड्डी के अंदर एक पट्टा होता है, उसे हम लोग स्पाइनल कॉर्ड या हराम मगज बोलते हैं। सर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम किस चीज़ के ऊपर मुश्किल होता है बेटा? वो मुश्किल होता है नर्व्स के ऊपर, जिन्हों पंजाबी जी बोलते हैं पट्ठे। अब नर्व्स के बारे में भी आपको बता दूं बेटा, एक होता है लफ्ज़ नर्व सेल, एक होता है न्यूरॉन, एक होता है नर्व अकेला। इसलिए जरा फर्क में रखिएगा, एक होती है न्यूरॉन और नर्व सेल। ये बात हम कभी न्यूरॉन कह लेते हैं, कभी नर्व सेल कह लेते हैं, एक ही टर्म है। सर जब नर्व अकेला है फिर क्या होगा? अकेले नर्व के लिए बेटा एक टर्म होती है न्यूरॉन, जो है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम की फेल और साख, उसकी फेल और साख की इकाई है। उसकी साख की और फेल की इकाई का नाम है न्यूरॉन। जिस तरह गुर्दे की फेल और साख की इकाई या साख और फेल की इकाई जो थी स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट जो था वह नेफ्रॉन थी, इस तरह ये न्यूरॉन होती है नर्वस सिस्टम की इकाई। सर वो जो न्यूरॉन है, न्यूरॉन के दो हिस्से होते हैं, सेल बॉडी और एक्सॉन। सेल बॉडीज के मजमूए को गैंग्लियन बोलते हैं और एक्सॉन के मजमूए को नर्व बोलते हैं। ये आगे मैं टर्म आपको क्लियर करता हूँ, अभी आप ध्यान में रखें। ये वाले नर्व क्या है? न्यूरॉन की एक्सॉन के गुच्छे को बेटा नर्व कहते हैं। गैंग्लियन क्या होता है? गैंग्लियन बेटा न्यूरॉन की सेल बॉडी के गुच्छे को, न्यूरॉन की सेल बॉडी के गुच्छे को हम लोग मतलब ये मेरे पास बेटा एक आपका न्यूरॉन है, ये डिटेल से आगे आ रही है। एक न्यूरॉन, दो न्यूरॉन, ये बेटा जितने भी न्यूरॉन है ना, इनकी ये सेल बॉडीज का जो मजमूआ है ये आपका नर्व है। और सेल एक्सॉन जो है ये इसका मजमूए को नर्व बोलते हैं, सेल बॉडी के मजमूए को गैंग्लियन बोलते हैं। ये एक शॉर्ट क्वेश्चन के रूप से आप लोगों की बात ध्यान में रखिएगा कि गैंग्लियन क्या है और ये अपनी नर्व क्या है। नर्व सेल और चीज़ है, नर्व और चीज़ है। न्यूरॉन और नर्व एक ही लफ्ज़ होता है। ये बायो की टर्म्स अपने ध्यान में रखनी। अब हम देखते हैं कि आपको ये बताया है कि इंसान का नर्वस सिस्टम दो हिस्सों पर मुश्तमिल है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम दिमाग और स्पाइनल कॉर्ड पर मुश्तमिल है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम नर्व्स के ऊपर मुश्तमिल है। ये आप बताएंगे आप हमारी बॉडी में कितनी नर्व्स है, किधर पाई जाती है, क्या काम है, वो डिटेल बात होगी। आज जो है सर आपने कहा है ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है दिमाग और स्पाइनल कॉर्ड पर मुश्तमिल है। इसके अंदर होती है न्यूरॉन्स।
इसकी साख्त और फेल की इकाई का नाम सेंट्रल नर्वस सिस्टम की या नर्वस सिस्टम की साख्त और फेल की इकाई का नाम न्यूरॉन। साख्त और फेल की इकाई को न्यूरॉन कहते हैं। ये अब जब मैं आपको इसकी साख्त बताऊंगा ना, तब जाके आपको पता चलेगा कि न्यूरॉन है क्या। नर्वस सिस्टम के साख्त और फेल की बुनियादी इकाई को न्यूरॉन बोलते हैं। अब उस न्यूरॉन के अंदर कौन कौन सी चीजें हैं, उसकी साख्त क्या है, हर एक साख्त का काम क्या है, वो बताते हैं। एक बात आपको मालूमाती बताता जाऊं कि ये न्यूरॉन जो होती है ये बढ़ती नहीं है, बॉडी जितनी होती है ना डे 1 से बच्चे के अंदर वही रहती है। हाँ, डैमेज हो जाए तो न्यूरॉन रीजनरेट हो जाती है खास तरह के मटेरियल से, तो वो है ग्रोथ फैक्टर, नर्व ग्रोथ फैक्टर हैं, वो टूटे हुए जो नर्व सेल्स की रीजनरेशन करवाते हैं। न्यूरॉन नर्व ग्रोथ फैक्टर, ये बेटा प्रोटीन होती है, ये नर्व ग्रोथ फैक्टर जो है प्रोटीन है, ये रीजनरेट करवाती है, रीजनरेट न्यूरॉन को करवाती है। जो न्यूरॉन है वो दोबारा बनती तकसीम नहीं होती, बल्कि अगर वो टूट जाए डैमेज हो जाए तो रीजनरेट होती है। वो कौन प्रोटीन करवा रही है, वो ये वाली एक प्रोटीन है, नर्व ग्रोथ फैक्टर है, ये उसको रीजनरेट करवाती है। इसके बाद बेटा आपको ये हम देखते हैं कि इसकी साख्त की तरफ बढ़ते हैं कि न्यूरॉन की जो साख्त है वो क्या है। ये न्यूरॉन की बेसिकली बेटा दो साख्त इसलिए होते हैं, ये 8वीं में भी हमने पढ़ाया आपको कि न्यूरॉन की जो स्ट्रक्चर है वो बेसिकली दो हिस्सों पर मुश्तमिल होती है। एक है बेटा उसकी सेल बॉडी, दूसरी एक्सॉन। तो इसकी शक्ल में बनाता हूं इधर। बेटा ये हमारे नर्व सेल या न्यूरॉन की स्ट्रक्चर है। इसमें देखते हैं कि बेसिकली इसके दो हिस्से होते हैं बेटा, नर्व सेल के या न्यूरॉन के बेसिकली दो हिस्से हैं, एक सेल बॉडी ऊपर, नीचे एक्सॉन। इसे हम लोग बेटा सोमा भी बोलते हैं। ये सारे को, नीचे वाले को हम एक्सॉन बोलते हैं। सोमा से कुछ धागानुमा साख्तें बाद में निकली हुई होती है, उन्हें बोलते हैं डेंड्राइट्स। अब जहां से वो सवाल पूछेगा आपको पेपर में, डेंड्राइट और एक्सॉन में फर्क होता है। बारीक धागानुमा साख्तें जो सेल बॉडी से निकलती हैं उन्हें डेंड्राइट कहते हैं। मोटी धागानुमा साख्त जो सेल बॉडी से निकलती है उसे हम लोग एक्सॉन बोलते हैं। बारीक धागानुमा साख्तों को डेंड्राइट, मोटी धागानुमा साख्त को एक्सॉन। एक फर्क सर, एक्सॉन जो हैं वो नर्व इंपल्स को सेल बॉडी की तरफ लेके आते हैं। नर्व इंपल्स को सेल बॉडी की तरफ, नर्व इंपल्स ये सेल बॉडी से दूर लेके जाते हैं नर्व इंपल्स को। सवाल ये है कि बच्चा पूछेगा सर ये नर्व इंपल्स क्या है। नर्व इंपल्स ये कौन सी चीज होती है जिसको वो लेके जाते हैं, जब वो लेके सेल की तरफ लेके आते हैं, सेल से दूर लेके जाते हैं, ये क्या चीज होती है। नर्व इंपल्स क्या होती है। नर्व इंपल्स बेटा ये ऐसी चेंजेस होती हैं जो हमारे बॉडी में हो रही होती हैं, और ये खास तरह की इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस जो हैं वो सेल की तरफ लेके आती हैं। जो तो मैसेज है, कोई स्टिमुलस है, और उसको डेंड्राइट जो है उसकी तरफ लेके आती है, एक्सॉन जो है उसको दूर लेके जाती है। ये
इसकी दो बेसिकली होती हैं, दो हिस्से होते हैं हमारे न्यूरॉन के, एक सेल बॉडी और एक एक्सॉन। नर्व सेल या न्यूरॉन जो है ये नर्वस सिस्टम की इकाई है। इंसान का नर्वस सिस्टम अरबों न्यूरॉन और सपोर्टिंग सेल पर मुश्तमिल है। इंसान का नर्वस सिस्टम जो है वो अरबों न्यूरॉन पर मुश्तमिल है, एक अरबों न्यूरॉन पर मुश्तमिल है। और सपोर्टिंग सेल, अब याद रखिएगा, यहाँ पे बंदे को कंफ्यूज करता है कि सपोर्टिंग सेल सर कौन से होते हैं, उसे बोलते हैं गैंग्लियन न्यूरोग्लियल सेल, न्यूरोग्लाइल सेल। ये इंसान का नर्वस सिस्टम न्यूरॉन और सपोर्टिंग सेल है न्यूरोग्लाइल सेल, उस पर मुश्तमिल होता है। और न्यूरॉन जो है ये इंसान के नर्वस सिस्टम की साख्त और फेल की बुनियादी इकाई है। न्यूरॉन क्या करती हैं सर, ये ऐसे मखसूस सेल्स हैं जो रिसेप्टर से कोऑर्डिनेटर और कोऑर्डिनेटर से अफेक्टर तक नर्व इंपल्स को पहुंचाते हैं। वो खुशबू सूंघी आपने, गर्मी महसूस की, सर्दी महसूस की, रिसेप्टर्स ने वो रिसेप्टर ने वो रिसीव की और कोऑर्डिनेटर दिमाग तक पहुंचाई। दिमाग ने उसको पढ़ा मालूमात को, फिर एक अपना हुक्म जारी कर दिया अफेक्टर के जरिए, वो वापस गई वो जो रिस्पॉन्स शो करने के लिए। यानी दिमाग की तरफ भी न्यूरॉन ही लेके आते हैं नर्व इंपल्स को, और दिमाग से वापस जो मैसेज है वो भी न्यूरॉन ही लेके आते हैं। लेके जाने वाली जो है वो दिमाग तक मालूमात को लेके जाने वाली न्यूरॉन को बोलते हैं सेंसरी न्यूरॉन। दिमाग से वापस लेके आने वाली मालूमात, वो न्यूरॉन जो दिमाग से मालूमात वापस लेके आती हैं उन्हें बोलते हैं मोटर न्यूरॉन। ये आप ध्यान में रखें सर। वो ऐसी न्यूरॉन जो दिमाग के अंदर पाई जाती हैं वो है आपकी इंटर न्यूरॉन या मिक्स्ड न्यूरॉन। तीन तरह की न्यूरॉन होती है, सेंसरी न्यूरॉन, सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन और इंटर कह लें इसको या मिक्स्ड कह लें, मिक्स। ये बेसिकली बेटा तीन तरह की न्यूरॉन होती हैं। ये सेंसरी न्यूरॉन जो है ये सेंस ऑर्गन से मालूमात को, नर्व इंपल्स को दिमाग तक लेके जाती हैं और दिमाग में ये पढ़ती है मालूमात को कि अब क्या करना है। जो रिस्पॉन्स शो करवाना होता है वो मोटर न्यूरॉन अपना मोटर न्यूरॉन के जरिए अफेक्टर तक पैगाम कौन लेके जाती हैं, मोटर न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन जो है रिसेप्टर से दिमाग तक लेके आती हैं और दिमाग मैसेज बनाता है कि अब क्या करना है, वो दिमाग का बनाया हुआ मैसेज मोटर न्यूरॉन अफेक्टर तक लेके जाती हैं। रिसेप्टर से कोऑर्डिनेटर की तरफ मालूमात लेके आने वाली न्यूरॉन को बोलते हैं सेंसरी न्यूरॉन। दिमाग से कोऑर्डिनेटर से अफेक्टर तक मालूमात लेके आने वाली न्यूरॉन को बोलते हैं मोटर न्यूरॉन। ये इन दोनों की बेटा ये जो काम है बता दिया मैंने आपको। ये कभी पूछे आपको सेंसरी और मोटर में फर्क क्या है, वो अपने इस तरह बता देना। तो एक न्यूरॉन का जो सेल होता है या न्यूरॉन है या नर्व सेल है, वो बेटा उसका जो जो सोमा है या सेल बॉडी है वो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस पर मुश्तमिल होती है। ये बेटा उसका साइटोप्लाज्म, ये न्यूक्लियस होता है इसका। एक न्यूरॉन का न्यूक्लियस और ज्यादातर साइटोप्लाज्म इसकी सेल बॉडी बनाता है। कहता है सेल बॉडी या सोमा जो है वो किस चीज पर मुश्तमिल है, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के ऊपर। एक बात, अगली बात, सेल बॉडी से तार की तरह के मुख्तलिफ बड़े हुए हिस्से निकलते हैं। ये बड़े हुए हिस्से डेंड्राइट और एक्सॉन, तारों की तरह के छोटे छोटे निकलेंगे तो डेंड्राइट्स, बड़ा तारमा एक निकलेगा वो हिस्सा से, वो बेटा एक्सॉन होता है। डेंड्राइट नर्व इंपल्स को सेल बॉडी की तरफ लेके जाते हैं और एक्सॉन नर्व इंपल्स को बॉडी से दूर लेके जाते हैं। जो एक्सॉन है वो नर्व इंपल्स को दूर लेके जाते हैं, डेंड्राइट जो है वो नर्व इंपल्स को सेल की तरफ लेके जाते हैं। ये फर्क है दोनों में। आपको सवाल आएगा डेंड्राइट और एक्सॉन में फर्क क्या है। मोटा धागानुमा साख्त जो सेल बॉडी से निकलती है वो बेटा एक्सॉन है, ब्रीक जो निकलती हैं वो डेंड्राइट्स हैं। नर्व इंपल्स को सेल की तरफ लेके जाने वाली धागानुमा साख्त डेंड्राइट्स हैं। सेल से दूर लेके जाने वाली नर्व इंपल्स जो है वो बेटा एक्सॉन होती है। अगली बात वो ये कह रहा है कि श्वान सेल एक्सॉन के साथ बाकायदा फासलों पर मखसूस न्यूरोग्लाइल सेल हैं। श्वान सेल
एक्सान ये मोटा ये अंदर वाला हिस्सा है, ये एक्सान। इसके ऊपर श्वान सेल हैं, ये बेटा ये इसके श्वान सेल हैं, ये श्वान सेल हैं, ये वाले ये सपोर्टिंग सेल हैं। न्यूरोग्लियल सेल होते हैं ऐसे सेल, यानी जो न्यूरोग्लियल सेल हैं वो श्वान सेल हैं, वो सपोर्ट कर रहे हैं न्यूरॉन की साख्त को, फंक्शन को। न्यूरोग्लियल सेल जो हैं वो आपके श्वान सेल हैं, एक्सान धागा है उसके ऊपर चढ़े हुए हैं श्वान सेल। अब श्वान सेल के ऊपर कहीं कहीं फैटी मटेरियल है, कहीं कहीं फैटी मटेरियल नहीं है। आपका जो एक्सान है उसके ऊपर श्वान सेल है, पहली बात। अब श्वान के ऊपर फैटी लेयर होती है, उसे बोलते हैं माइलिनेटेड शीट। श्वान सेल एक्सान के ऊपर एक चर्बी जैसी फैटी लेयर बनाते हैं, इसे माइलिन शीट बोलते हैं। ये देखो फैटी लेयर बना रहे हैं बेटा एक्सान के ऊपर, फैटी लेयर, इसे बोलते हैं माइलिन शीट। ये कुछ पॉइंट ऐसे हैं जहां पे नहीं भी है, ये देखो इसे बोलते हैं नोड ऑफ रेनवेयर। नोड ऑफ रेनवेयर वो पॉइंट जहां पे ये माइलिन शीट यानी फैटी लेयर नहीं है। एक्सान का वो पॉइंट जहां पे माइलिन शीट नहीं है उसे बोलते हैं नोड ऑफ रेनवेयर। एक्सान पर माइलिन शीट लगे हिस्सों के दरमियान कुछ माइलिन के बगैर हिस्से होते हैं, इन्हें नोड ऑफ रेनवेयर कहते हैं, और ये एक गैर मुसल होते हैं। और इसके ये जो शीट है ये एज ए इंसुलेटर काम करती है। नर्व इंपल्स इसके से गुजरती नहीं है, तो नर्व इंपल्स जब जंप करती है बेटा इस तरह इधर से सीधी गुजरेगी ताकि ऐसे जाएगी, जंपिंग करती हुई, कभी ऐसे कभी ऐसे कभी ऐसे, इसे बोलते हैं साल्टेटरी इंपल्सिस। साल्टेटरी ऐसी इंपल्सिस जो जंप करती हैं उसे बोलते हैं साल्टेटरी इंपल्सिस। और ऐसे न्यूरॉन में इंपल्सिस माइलिन लगे हिस्सों के ऊपर से एक नोड से दूसरे नोड तक जंप करती हैं, इन्हें छलांगे लगाने वाला या साल्टेटरी इंपल्सिस कहते हैं। नर्व इंपल्स के इस तरह गुजरने से इसकी रफ्तार बढ़ जाती है और अपने काम के लिहाज से न्यूरॉन तीन तरह की होती हैं। मैंने बात की न्यूरॉन की बेटा तीन किस्म है, सेंसरी, मोटर और इंटर। सेंसरी न्यूरॉन है, ये मालूमात को रिसेप्टर से कोऑर्डिनेटर तक लेके जाती हैं। इंटर न्यूरॉन ये कोऑर्डिनेटर के अंदर होती हैं, ये मैंने पहले बातें कर ली आपको। ये सेंसरी न्यूरॉन रिसेप्टर से दिमाग तक मालूमात लेके जाती हैं। इंटर न्यूरॉन दिमाग के अंदर होती हैं, स्पाइनल कॉर्ड के अंदर होती हैं और ये पैगाम को वापस भेजती हैं। मोटर न्यूरॉन पैगाम दिमाग का लेके आती हैं इफेक्टर्स तक, ये रिसेप्टर से लेके जाती हैं, रिसेप्टर से मालूमात लेके जाती हैं दिमाग तक, दिमाग उसको पढ़ता है, दिमाग अपना मैसेज देता है इसको, ये इफेक्टर तक लेके आती है। ये तीन तरह की होती हैं बेटा। ये मैंने बनाई है मोटर न्यूरॉन की शक्ल, मोटर न्यूरॉन। सारे और भी शक्ल बताएं। सेंसरी किस तरह की होती है? सेंसरी में मोटर में एक एक्सान कई डेंड्राइट, मोटर न्यूरॉन में एक एक्सान कई डेंड्राइट्स, लेकिन सेंसरी में बेटा एक ही जो है वो मेरा एक ही एक्सान है, एक ही बेटा एक्सान है और एक ही मेरा डेंड्राइट है। ये देखिए डेंड्राइट, ये एक ही एक्सान है। ये बेटा सेंसरी की बात है। ये मोटर है, ये सेंसरी। सर ये बताएं कि इंटर न्यूरॉन किस तरह की होती है या मिक्स्ड न्यूरॉन किस तरह की होती है, उसकी शक्ल भी बताएं। उसमें बेटा कई एक्सान कई डेंड्राइट्स, कई एक्सान और कई डेंड्राइट्स उसके अंदर होते हैं। ये एक बात ध्यान में रखिएगा, मोटर में एक एक्सान कई डेंड्राइट। सेंसरी, ये आपकी सेंसरी में एक एक्सान एक डेंड्राइट एक एक्सान। लेकिन अगर इंटर की बात करें, मिक्स्ड न्यूरॉन की बात करें, उसमें कई तरह के जो है ना वो बेटा होंगे डेंड्राइट्स और कई उसमें एक्सान होंगे। ये देखिए एक स्ट्रक्चर बड़ा यूज करने हैं, कई एक्सान कई डेंड्राइट्स
ये बेटा आपकी इंटरन्यूरॉन है। ये स्ट्रक्चर आपने ध्यान से जेल में रखनी है। सर इसमें सिर्फ एक एक्सान और कई डेंड्राइट्स। सर इसमें एक ही एक्सान और एक डेंड्राइट। सर इसमें कई एक्सान कई डेंड्राइट्स। कई एक्सान। ये बेटा इसकी मेन फर्क है इसके अंदर। इंटरन्यूरॉन, सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन में मेन फर्क ये है, डेंड्राइट और एक्सान की नंबरिंग की बुनियाद के ऊपर। बकाया काम मैंने बता दिया। सेंसरी न्यूरॉन जो हैं बेटा वो रिसेप्टर से दिमाग तक मैसेज लेके जाती हैं। मोटर न्यूरॉन दिमाग का बनाया हुआ मैसेज फैक्टर तक लेके आती हैं। इंटर न्यूरॉन जो होती है स्पाइनल कॉर्ड और हमारे दिमाग के अंदर पाई जाती है। ये मैसेज को पढ़ती हैं। ये बेटा आज का न्यूरॉन का टॉपिक था मेरा, उसकी स्ट्रक्चर के बारे में। तो ये बड़ी क्लियरली मैंने इसको एक्सप्लेन किया है। तो उम्मीद करते हैं कि टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।